तो मैं रजनीश आप सबका स्वागत करता हूँ। इन कहानियों में पार्टीशन की कहानियाँ सुनाता हूँ और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास जो मैं इंटरनेट की तहों से जाकर ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए और आपके सामने आकर ये कहानियाँ सुनाता हूँ। और पिछले कई दिनों से लगभग कुछ दिनों में 1 महीना हो जाएगा, मैं हर रात 10 बजे लाइव आता हूँ इंस्टा एफबी पे और ये कहानी सुनाता हूँ। और अगर आप किसी कारणवश ये कहानी नहीं सुन पाते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, लाइव स्टोरी टेलर से चैनल है मेरा, और वहाँ जाकर आप ये सारी कहानियाँ वापस से सुन सकते हैं। तो मैं हर रात एक कहानी सुनाता हूँ। आज जो पार्टीशन की स्टोरी है उसका नाम है शुक्रगुजार आँखें, और इसे लिखा है हयात अल्लाह अंसारी ने, उर्दू में लिखा हुआ था, और इसे जो ट्रांसलेट किया है शंभू यादव ने किया है। तो आइए सुनते हैं शुक्रगुजार आँखें। पिछले मंगलवार 26 जुलाई सन 48 से पहले मेरे सीने में तपते हुए 7 छाले थे और सातों ने मिलकर दिल को फोड़ा बना दिया था। माँ बाप के कत्ल के छाले, भाई बहन के कत्ल के छाले, जवान बेटे के कत्ल का छाला, बहादुर बेटी की कत्ल का छाला और जन्म साथी घर की लक्ष्मी के कत्ल का छाला। अल्लाह अकबर के नारे, पवित्र दाढ़ियों और पेशानी पर नमाजों के चिन्हों ने इन शरीरों के भीतर से किस बेदर्दी से जान निकाली थी। माँ और धर्म पत्नी के साथ कैसी कैसी शर्मनाक हरकतें, फूल सी बच्ची का उसकी माँ के सामने हलवा बनाया जाना। उफ, मैं स्वयं कैसे बच गया और कैसे उन शरणार्थी कैंप तक आया, ये सब एक कष्टदायक कहानी है और पिछली कहानियों का वर्णन करना मेरे बस में नहीं था। अब साहस तो है पर सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जितने शब्द दर्द को दिखाने के लिए मेरे पास हैं, दिल उन सबको निकम्मा घोषित कर देता है। पिछले मंगलवार अर्थात मेरे नवजीवन के पहले के सारे भयानक दृश्य सैकड़ों बार मेरे दिल में आकर घूम जाते थे और जाते समय मुझे खौलते कड़ाव में झोंक देते थे, जिसमें जलते जलते झुलसते झुलसते मैं संपूर्ण आग का गोला बन जाता था और फिर एटम बम बनकर इस्लामी दुनिया पर गिरता था, इसे भस्म कर डालता था और स्वयं भी भस्म हो जाता था। पिछले मंगलवार को आधी रात तक मैं करवटें बदलता रहा और पलक से पलक न लगी। घनघोर घटाएं बरस कर खुल चुकी थीं। शरणार्थी कैंप के आसपास के पेड़ों में जुगनू जगमगा रहे थे और घावों को महकने वाली हवा चल रही थी। इतने में बाबले पपीहे ने आवाज दी, पी पी। यह आवाज दिल में बंदूक की गोली की तरह उतरती चली गई और मुझे जन्मभूमि में उड़ा के ले गई। मूछें, दाढ़ी, वो चहल पहल, हाय वो हंसी के कह कहे, हाय वो नित नए आराम। इन यादों से कैंप जेल खाना बन गया था। जीवन में अंधकार छा गया था। मैं विवश होकर दीवानों की तरह अंधेरे में वीरानों में चल पड़ा। मैं तेजी से एक ओर चला जा रहा था, भागा जा रहा था, जैसे लपक कर मैं गुजरे हुए दिनों तक जा रहा हूं, उन्हें पकड़ने जा रहा हूं। पता नहीं कितनी देर तक मैं चला और कितनी दूर निकल गया। एक बार होश जो आया तो देखता हूं कि एक खंडर ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। वो अपने साथ बहुत सी रौंदी हुई समाधियां भी लाया है। बीच में एक टूटा हुआ गुंबद है जो अंतिम दिनों तक की रोशनी में अपनी इकलौती उंगली से फटे हुए बादलों की ओर इशारा कर रहा है। मुसलमानों का स्थान। मेरे दिल में एक साथ शांति और जलन के भाव पैदा हुए, मगर एकाएक मेरी निगाह एक जगह पर रुकी। समाधियों के बीच एक समाधि अंगड़ाई ले रही थी। अंगड़ाई लेकर वो उठी और मेरी ओर बढ़ी। क्या मुसलमान? मैं ठिठका और डर महसूस किया। देखा कि वो आदमी बढ़ता ही चला आ रहा है। मैंने कड़क कर पूछा, हिंदू हो कि मुसलमान? वो आदमी मेरे बिल्कुल पास आ गया। वो तो हिंदू है। वो कौन? वही। क्या यहां कोई और भी है? उस आदमी ने घूम कर इधर उधर देखा और बोला, नहीं तो। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कि
तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? मैं मैं मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम झूठे हो। निसंदेह तुम मुसलमान हो, पर डर के कारण छुपा रहे हो। डर? किसका? क्या कोई मुझको डरा रहा है? इतना कह के वो आदमी बड़े आराम से साथ की ही एक समाधि पर बैठ गया। उसका चेहरा उजले बालों, मिट्टी और तिनकों का एक झुंड था जिसकी महीनों से पानी, कंघी और कैंची से मुलाकात नहीं हुई थी। उसकी मूछें और दाढ़ी बड़ी झाड़ियों की तरह, जिन्होंने होठों और नाक के नथनों तक को ढक लिया था। सर के बालों की लटें इस प्रकार गालों और ललाट पर झूल रही थीं जैसे गुडरिए भिखारी की। कॉलरा के रोगी की भी इस तरह के चेहरे पर खून के छींटे तक न थी। पर इन सारी अर्थहीन वस्तुओं के भीतर इसकी आंख इस प्रकार चमक रही थी जैसे गहरे कुएं के अंदर मोती जैसा पानी, जिसमें समुद्रों को उलट पलट कर देने वाली आंधियां तक हल्की सी लहर भी नहीं पैदा होती थी। अपनी आंख की शांति और विश्वास के कारण वो आदमी इस दंगे और खून वाली दुनिया का वासी ही नहीं मालूम होता था। मैं इस शांति को देखकर घबरा सा गया, पर फिर मेरा दिल मचलने लगा कि इसकी नजरों में डूबने लगा। एकाएक इसकी आंखों ने पलकों के अंदर छलांग लगाई और कुछ इस तरह निकली कि मुझे डर का आभास हुआ। इसकी आंखों में शांति और विश्वास के साथ साथ कुछ और भी था, कोई डरावनी और घिनौनी सी वस्तु। मैंने आपको इसके चमत्कारी प्रभाव से अलग कर लिया और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे उठता देखकर वो आदमी बोला, तुम मुझसे घृणा करते हो? मैं तो वो नहीं हूं। वो कौन, मुसलमान? नहीं, वो तो मुसलमान नहीं है, पर उसने कई मुसलमानों का कत्ल किया है और मुसलमान महिलाओं को भी अपवित्र किया है। वो कौन है, मैं नहीं समझा। वही। तुम उसे नहीं जानते? अच्छा, बैठो बैठो, मैं बताता हूं वो कौन है। वो एक रेलगाड़ी के डिब्बे में 40-50 मुसलमान पुरुष, महिलाएं और बच्चे भरे हुए थे। ये सब रिफ्यूजी थे। कोई घायल था, कोई बीमार, कोई भूख से मर रहा था, तो कोई घर परिवार लुट जाने पर आंसू बहा रहा था। सबके सब भयभीत, वास्तविकता से एक आशाहीन आशा की ओर ले जा रहे थे क्योंकि कहीं उनके पास शरण नहीं था। काफी लोग के सामने की ये हालात की अगर किसी के एक पांव में जूती थी तो दूसरे में नहीं। एक नव युवती के कपड़े इस प्रकार तार तार थे कि शरीर को ढकना असंभव था। एक आदमी एक आदमी को कहीं से एक फटा लहंगा मिल गया था जिसे वो लुंगी बनाकर कमर से ढके हुए था, लेकिन किसी को इन बातों की ओर ध्यान देने का समय नहीं था। अब तो शिद्दत तक नहीं थी इस बात की। सब अपनी अपनी आग में डूबे गुम थे। बड़े से बड़े दुखी की पुकार उनके कानों के भीतर नहीं जा सकती थी, पर एक कोने में मानवता की कुछ महक थी। नई नवेली दुल्हन अपने घायल पति को बड़ी बहादुरी और चालाकी से खूनी हथियारों के चुंगल से निकाल लाई थी। मुसाफिरों में एक डॉक्टर भी था जिसने घायल को देखकर कहा कि अगर कहीं से गर्म पानी और साफ कपड़ा मिल जाए तो मैं घाव धोकर पट्टी बांध देता हूं, तब कोई खतरा ना रहता। लेकिन उस दुनिया में गर्म पानी कैसा, पीने तक के पानी का मिलना मुश्किल था। दुल्हन के आंचल के टुकड़े से घाव तो बांध दिया गया था और दुल्हन घायल बाजुओं को गोद में लेकर बैठी थी और मेहंदी रचे हाथ दूल्हे के सर पर इस तरह फेर रही थी जैसे उससे घाव को भरने में मदद मिलेगी। रेल चलती रही थी और एक बड़ा धमाका हुआ। रेल रुक गई। इसके रुकते ही 10-15 यात्री जो डिब्बे में इधर उधर मुंह डाले करा रहे थे, बिफरे शेरों की तरह उठ खड़े हो। किसी ने थैले के अंदर से तो किसी ने बिस्तर के अंदर से कृपाणें तलवारें निकाल ली और बिजली की तरह चमक कर यात्रियों पर टूट पड़े। बात ही बात में 10 यात्रियों की तलवारों और कृपाणों से छलनी कर दिया। जो मर रहे थे उनकी चीखें और तेज हो गई, जो बच गए थे उनकी घिघी बंद गई, और वो जो सीटों के नीचे छुपने का असफल प्रयास कर रहे थे
भाग निकलने का कोई रास्ता न था, क्योंकि रेल के नीचे भी तलवारें लिए हथियारे खड़े थे। इन हथियारों के ने नारे लगाए, हिंदुस्तान ऊंचा हो, महात्मा गांधी की जय, मुसलमानों का नाश हो। एक महिला भागने के प्रयास में खिड़की से नीचे कूदी। जो हथियारे खड़े थे उन्होंने झट से उसे पकड़ लिया, और जिस प्रकार कोई केला छीलता है उस तरह मिनटों में इन हथियारों के अनुभवी हाथों ने उस महिला के ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया, और फिर एक अभ्यस्त टाइपिस्ट की तरह अपनी हवस की जलन ठंडी करने लगे। एक और नंगी औरतें इकट्ठा की जा रही थी ताकि उनका जुलूस निकाला जा सके और उन्हें शर्मनाक से शर्मनाक मृत्यु का सामना कराया जा सके। और ये सब कुछ तीव्रता से हो रहा था, जैसे कोई बुद्धिमान बच्चा पहाड़ा रट रहा हो। नई नवेली दुल्हन जो ऐसी दुर्घटना अपनी आंखों से एक बार देख चुकी थी और दर्जनों बार उन महिलाओं से सुन चुकी थी जो इनका शिकार हुई थी, अच्छी तरह वो दुल्हन जानती थी कि इसका प्रारंभ क्या होता है और क्या सीमा है। वो एक नज़र में भांप गई थी परिस्थिति क्या है और निर्णय लिया कि क्या करना है। उसने अपना दुपट्टा लपेट कर तकिया बनाया और दूल्हे के घायल बाजुओं के नीचे रख दिया, और फिर अंदर से बाहर के हथियारों पर नजर डाली। फिर बेधड़क एक हथियारे के पास जाकर कहने लगी, महाशय जी, मेरी एक विनती है आपसे। विनती? हम तो तुमको चौराहे की कुतिया बनाकर छोड़ेंगे। आखिर हम अपनी माओ बहनों का बदला किससे लें? हाय रे मुसलमानी, ये उभार, ये जवानी। हथियारों ने अपनी तलवार की नोक दुल्हन की छाती में थोड़ा सा चुभ हुई, जिससे कुर्ते पर खून की छलक आ गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख तो निकली, पर वो भागी नहीं। उसने इधर उधर देखा और उधर एक आदमी खड़ा था। दुल्हन उसकी तरफ मुड़ी और बोली, महाशय जी, आप ही एक औरत की प्रार्थना सुन लें। वो कड़क कर बोला, तुम्हारे मुसलमान भाइयों ने तो किसी हिंदू औरत की प्रार्थना नहीं सुनी थी। दुल्हन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मेरी प्रार्थना केवल इतनी सी है, आप मुझे अपने दूल्हे की तरफ इशारा करके इनके सामने अभी मार डालिए। बहुत आभारी रहूंगी मैं, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए। दुल्हन की बहादुरी की कहानी जो वो सुन चुका था, शायद इस कारणवश या फिर इसके गिड़गिड़ाने के कारण, चाहे जो भी कारण रहा हो, हत्यारा पसीज गया। उसे दुल्हन पर दया आई। उसने दुल्हन की कलाई पकड़कर एक झटके से उसके दूल्हे के निकट लाकर कहा, ले, तेरी खुशी सही। उसने दुल्हन की गर्दन पर तलवार का एक भरपूर वार किया। दुल्हन एक चीख मार के दूल्हे के पास गिर पड़ी। उसकी बुझती हुई जिंदगी की अंतिम चमक उसकी आंखों में सीता का प्रेम बनकर आ गई, और उसने उन आंखों से अपने पति के नजर भर देखा, फिर घूम कर उस हत्यारे को देखा। जब दुल्हन के कातिल की तरफ देखा तो इसके प्रेम की ललक सच्चे आभार की महक में बदल चुकी थी। कितनी आभारी थी वो आंखें, उफ, क्या कह रही थी। महादाता, तुमने एक बेसहारा औरत पर जो उपकार किया है उसके लिए मेरा रोम रोम कृतज्ञ है, पर अफसोस मैं जबान से आभार तक नहीं कर सकती। मगर मेरा विश्वास करो, मैं उसकी प्यारी होकर मर रही हूं। अलविदा। दुल्हन ने अपना दम तोड़ता हुआ हाथ दूल्हे के घाव पर रखा, पथराई हुई आंखें उधर मोड़ लीं और एक हिचकी लेकर खत्म हो गई। परछाई बयां करने वाले ने अपनी कहानी जारी रखी। एक पुरानी बात है, दंगों से पहले जब कभी वो अपनी तलवार साफ किया करते थे तो इसकी अवतार सतह के नीचे एक परछाई नजर आती थी। जब इससे आंखें चार होती तो वो कहता था, देखो, इस अवतार तलवार को किसी निर्बल पर मत चलाना। और वो जवाब देता था, मेरा मन कहता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। न जाने कितनी बार इस वचन को मैंने दोहराया। इस वचन के बहुत समीप आ गया जब तलवार दुल्हन के
सीने से बाहर आई तो दुल्हन की अभारी आंखों से उस परछाई की आंखें भी चार हुई। परछाई के दिल में समा गई। दिन गुजरते गए, पर वह बेबस रही। वो अपने हाथों को हथेली से देखता तो वो अभारी आंखें नजर आती, और जब आंखें बंद कर लेता तो अपनी आत्मा के बिंबों में वो आंखें नजर आती। जिस तरह घनघोर घटा बरस कर निकल जाने के बाद धूप निकल आए, ऐसी धूप जिसका हर निगाह में चुभा जा रहा हो, जैसे जॉर्जेट की साड़ी में सुडौल शरीर। इस धूप की तरह वो आंखें परछाई में दिल खोली हुई रहती थी। वो उपकारी आंखें, वो कृतज्ञ आंखें। वो क्या कहती थी, क्या संदेश देती थी, ये परछाई को मालूम न था, मगर देती थी कोई ना कोई संदेश वो आंखें। चुभने में मिठाई की डालियां थी, पर वास्तविकता में राइफल की गोलियां। छूने में बर्फ की कंकड़ियां थी, पर गले से उतरने पर विष से बुझी हुई पुड़ियां। बयां करने वालों की नजर से सारी शांति समाप्त हो चुकी थी, और अब ऐसी वहशत थी कि जी चाहता था कि इसकी हमदर्दी में मैं अपना सर फोड़ लूं। बयां करने वाला थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर आसमां की तरफ सर उठाकर बोला, वो अभारी आंखें। मैंने आसमां की तरफ देखा तो बादलों से घिरा हुआ था और एक तारे का भी न पता था। बयां करने वाला ठंडा सांस भर लेता है और फिर बोला, फिर एक अजीब दुर्घटना हुई। एक रात मैंने इस पर अचानक आक्रमण कर दिया। जब वो अपना बचाव करने लगा तो हम दोनों में जबरदस्त कुश्ती हुई। अंत में भोर होने तक मैंने उसको एक दाव में पछाड़ दिया और अपने कब्जे में कर लिया। वो चीखता था, चिल्लाता था, गिड़गिड़ाता था, विनती करता था, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। जानते हो मैंने उसके साथ क्या किया? ये कहकर बयां करने वाला अपने कपड़ों के भीतर से एक तलवार निकालकर मुझसे कहने लगा, मैं इस पर बड़ा उपकार करता हूं। वो ये कि शरीर में छेद करके उन प्यारी प्यारी अभारी आंखों को इन नगीनों की तरह जड़ता रहता हूं। बयां करने वाला ये कहकर एक जहरीली हंसी सी हंसा और बोला, बस इतनी सी कहानी है। कहानी का सर पैर मेरी समझ में ना आया। फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, बता तूने हथियारों को कहाँ छुपा रखा है? तू हो ना हो जरूर मुसलमान है, और एक बहादुर हिंदू को सिसका सिसका कर मार रहा है ना? उसने सादगी की तरफ मेरी ओर देखा और पूछा, तुम उसको देखोगे? अच्छा, ये लो, ये टॉर्च लो और जब मैं कहूं तब जला देना। उस आदमी ने एक एक करके ना जाने कितने कुर्ते पहन रखे थे और उन सबको हौले हौले उतार कर बोला, अब टॉर्च जलाओ। मैंने टॉर्च जो जलाया तो देखता हूं कि उसकी छाती और बाजुओं पर घाव के गुथे हुए घाव हैं। कुछ घाव तो अभी तक खाली थे और कुछ पुराने, और कुछ तो इतने पुराने कि पक पक कर सड़ गए थे। उनमें कीड़े भिन भिन आ रहे थे। ये है वो, ये देखो, प्यारी आंखें। और जब गौर से देखता हूं तो सचमुच उस आदमी ने तलवार की नोक से मांस में सैकड़ों आंखें गोदी थीं। वो आदमी एक रिश्ते हुए घाव की ओर उंगली से मसल मसल कर कहने लगा, ये प्यारी आभारी आंखें। मसलने से घाव इस प्रकार बहने लगा जैसे किसी बाई का पीक दान उलट गया हो, मगर उसकी आंखों में फिर वही शांति आ गई थी जिस पर गर्व किया जा सके। सारी कहानी मेरे लिए एक पहेली थी जिसका बोझ लेना दिल का गवारा ना था। मैंने पूछा, स्वयं तुम कौन हो? मैं 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 वो वही परछाई हूं। उस रात मैंने जाना कि बहादुर मगर अत्याचार सहने वाला अत्याचारी से लाख गुना बड़ा कायर होता है। तो ये थी कहानी शुक्रगुजार आंखें। बहुत ही अच्छी कहानी थी। लिखा है हयात
उल्ला अंसारी ने, और इसे उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट किया है शंभू यादव ने। तो इस तरह की पार्टीशन की कहानियाँ बहुत सारी मैं हर रात आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। और अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप कहीं भी हो, आप जाएं और यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, पार्टीशन स्टोरीज।